नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं पेनियर बाई की तरफ से। पेनियर बाई में बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत हो रही है केवाईसी करने के लिए। बहुत सारे ऐसे रिटेलर हैं जो नए नए रिटेलर भी बन रहे हैं, उनको केवाईसी में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है लॉकडाउन की वजह से। बट अभी एक और मेरे को अपडेट आया था, एक और मैंने न्यूज़ भी देखा हुआ था कि भी इस तरीके के सिचुएशन का लोग गलत फ़ायदा भी उठा रहा है। इसके वजह से डिस्ट्रीब्यूटर को और रिटेलर को, पेनियर बाई के डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर को भी जेल हुआ है एक दो जगह में। मेरे को जहाँ से न्यूज़ मिला है, और बहुत सारे जगहों पे इस तरीके अगर गलती अगर दोबारा आप करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर को जेल भी हो सकती है, राइट। तो वो कौन सी गलती है जो आपको नहीं करनी है, क्योंकि बहुत सारे रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर हमारे क्या है कि केवाईसी करते समय बहुत ऐसी जो बातें हैं जिसको वो नज़रअंदाज कर देते हैं, जिससे वो नहीं देख पाते हैं, और जिसके कारण से उनका रिटेलर अगर कोई गलत तरीके से ट्रांजैक्शन करता है तो जिसकी जवाबदेही पूरी डिस्ट्रीब्यूटर को बनती है। तो आज हम लोग इसी वीडियो में ये सारे बिंदु पे डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से हमें रिटेलर की केवाईसी करनी है, और रिटेलर को किस तरीके से अपना काम को करना है, और अपने डिस्ट्रीब्यूटर को रिटेलर को नया रिटेलर बनाते समय किन बातों को ज़्यादा ध्यान देना है। तो चलो दोस्तों, हम लोग वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि पेनियर बाई के डीजी सेल्फ केवाईसी के बारे में। आपको सबसे पहले हम आपको बता दें, जैसे अपने मोबाइल में आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद में जैसे आप पेनियर बाई पे आएंगे, यहाँ पे उसके बगल में एक केवाईसी किन के लिए, पहले ये आपको मैं बता दूं कि डीजी सेल्फ केवाईसी जो लॉकडाउन के मद्देनज़र ये पेनियर बाई ने अपने पोर्टल पे अपडेट किया है, ये उन लोगों के लिए है जो भी डिस्ट्रीब्यूटर अपना रिटेलर की आईडी को क्रिएट करते हैं बट उसके पास में जा कर के केवाईसी नहीं कर पा रहे हैं। तो फिलहाल आईडी एक्टिवेशन के लिए पेनियर बाई ने ये अपना एक फीचर अपडेट करके रखा है पेनियर बाई के ऐप में। जो अपना ऐप को अपडेट कर लेते हैं तो वहाँ से वो फीचर जो है आपको दिखने लगता है। सो वहाँ पे जाकर के रिटेलर केवाईसी अपना खुद का केवाईसी खुद पे कर सकता है। बट ये लॉकडाउन जैसे खत्म होगा तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर को जाकर के उनका फाइनल केवाईसी कंप्लीट करना पड़ेगा, राइट। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं फटाफट केवाईसी कैसे करनी है, फिर आगे हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से आपको डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर को जेल जाने से बच सकते हैं, राइट। या फिर कौन सी गलती जिन कुछ रिटेलर ने किया है जिससे जेल की सलाखों के पीछे लोग पहुंच चुके हैं। तो सबसे पहले आपको इस पर क्लिक करना है, थ्री लाइन पे जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। ऊपर देख सकते हैं एक शॉप का चित्र होगा, वहाँ पे आपका दुकान का नाम दिख रहा होगा। सिंपल आपको वहाँ पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाता है। सिंपल इसमें एक बीच का ऑप्शन आता है केवाईसी का, राइट। सिंपल आपको दोस्तों केवाईसी पे क्लिक करना है। जैसे केवाईसी पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने खुल के जाता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ऑप्शन यहाँ पे जुड़ गया होगा, डू सेल्फ डीजी केवाईसी, राइट। अब पहले यहाँ पे सेल्फ केवाईसी का कोई ऑप्शन नहीं था, बट यहाँ पे लॉकडाउन के मद्देनजर रखते हुए ये पेनियर बाई ने ये अपने रिटेलर की सहूलियत के लिए इसको लाइव किया है, राइट। तो सबसे पहले सिंपल आपको क्या करना है, डू सेल्फ केवाईसी पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाता है। आपकी जो भी लोकेशंस है वहाँ पे आपको शो करेगा। अब सिंपल यहाँ पे क्या करना है, सेलेक्ट एड्रेस प्रूफ टाइप में आपका आधार कार्ड ऑटोमेटिक रहेगा, उसको वहाँ पे छेड़ करने की जरूरत नहीं है। ये आधार नंबर में आपको फाइनली आधार नंबर डाल देना है। और दूसरा यहाँ पे आपका आधार कार्ड का यहाँ पे लिख रहा है टेक पिक्चर ऑफ फ्रंट साइड। आपका आधार कार्ड का जो फ्रंट का जो साइड है आपका, जिसमें आपकी फ़ोटो होती है, उसका फ़ोटो खींचना है। फ़ोटो खींच करके उसको बारीकी से क्रॉप करना है। क्रॉप इस तरीके से करना है कि उस आधार कार्ड के नीचे की जो भी मतलब कहीं पर रख के फ़ोटो खींचते हैं, नीचे की कोई भी बैकग्राउंड नहीं आनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार से आपको आधार कार्ड की बैक साइड को भी आपको यहाँ पे पिक्चर लेकर के उसको भी वहाँ पे ऐड करना है। जब ये सब करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे एड्रेस ले लेगा। एक बात को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ पे एड्रेस लेता है तो उसमें एडिट में जा कर के वहाँ पे अगर देखेंगे कि आधार कार्ड में जो भी आपका एड्रेस डाला गया होगा, वहाँ पे बहुत सारा ऐसे वर्ड होंगे जो ऑटोमेटिक आपका वहाँ पे ले लिया होगा। जैसे एरो हो गया, डॉट हो गया, ये सब मतलब एक्स्ट्रा वो ले लिया होगा। तो आपको एडिट करके वहाँ पे क्या करना है, उसको रिमूव कर देना है, राइट। जो आधार पे आपका मेंशन है ठीक उसी प्रकार से उसको रहने देना है। और फाइनली यहाँ पे कर देना है कंप्लीट केवाईसी पे, राइट। जैसे कंप्लीट केवाईसी पे करेंगे आगे का प्रोसेस बिल्कुल सेम आ जाएगा आपका। वो आगे का प्रोसेस भी आपको मैं करके लाइव दिखाता हूँ दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों, अभी मैंने आधार कार्ड का फ्रंट और बैक का फोटो खींच के यहाँ पे डाल दिया है, आधार नंबर भी मेंशन कर दिया है। ये ऑटोमेटिक आपका आधार कार्ड का जो एड्रेस होता है ये अपने ऑटोमेटिक यहाँ पे डिटेक्ट कर लेता है, ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे आ जाता है। बट देख सकते हैं आधार कार्ड में मेरा कुछ और नाम है, बट यहाँ पे ये एक्स्ट्रा वर्ड भी यहाँ पे ये ऑटोमेटिक ले लिया है। तो बहुत सारे लोगों का केवाईसी रिजेक्ट होने का पीछे ये सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि ये लोग यहाँ पे जो है एक्स्ट्रा जो आता है वो कुछ करते नहीं है, सिंपल कंप्लीट केवाईसी कर देते हैं, जिसके कारण से उनका बार बार उनका जो होता है केवाईसी उनका रिजेक्ट होता है। आपको सिंपल वहाँ पे क्लिक करके जो आपके आधार कार्ड से जो एक्स्ट्रा जो वर्ड इसमें लिया हुआ है ऑटोमेटिक, उसको वहाँ से हटा देंगे। और यहाँ पे बहुत सारा स्पेलिंग जो होगा उसको आप मिला लेंगे अपने आप से। यहाँ पे बहुत जगह डबल कोमा आ जाता होगा या फिर इस तरह से आ जाता होगा, आप वहाँ पे जो सुधार करना हो आप उसको सुधार भी कर लेंगे यहाँ से, ठीक है।
तो चलिए फटाफट हम लोग आधार कार्ड में जो वर्ड जिस तरीके से लिखा हुआ है उस तरीके से हम लोग इसमें चेंजिंग कर लेते हैं। आधार कार्ड में जो भी आपका एड्रेस था उस तरीके से मैंने इसको एडिट कर दिया है। और फाइनली आपको यहाँ पे सब कुछ देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने यहाँ पे आधार नंबर यहाँ पे डाला, आधार कार्ड का फ्रंट साइड बैक साइड जैसे मैंने मेंशन किया, ऑटोमेटिक यहाँ पे एड्रेस ले लिया। बट एड्रेस में बहुत सारा ऐसे वर्ड था जो ऑटोमेटिकली एक्स्ट्रा ले लिया था, तो मैंने उसको एडिट करके बहुत जो भी मतलब मेरे आधार कार्ड में जिस तरीके से था सेम उस तरीके से मैंने यहाँ पे डाल दिया है दोस्तों। फाइनली आप क्या करेंगे, यहाँ पे कंप्लीट केवाईसी पे क्लिक करेंगे। फाइनली कंप्लीट केवाईसी पे जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से कुछ इंटरफेस आपके सामने खुल गया था। लिखता है यहाँ पे टेक पिक्चर ऑफ रिटेलर। अब यहाँ पे रिटेलर की एक फ़ोटो लेनी। अब यहाँ पे दोस्तों जो रिटेलर की जो फोटो लेनी है वो किस तरीके से लेनी है मैं आपको ये बता दूं कि बहुत लोगों को पता भी होगा। रिटेलर का फोटो अगर जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल का फ्रंट कैमरा खुल जाएगा। अब इसमें क्या करना है, रिटेलर का आंख बंद करके और खोलना है। अब ये देख सकते हैं दोस्तों कि आपके सामने ये केवाईसी डॉक्यूमेंट वेरीफाई सक्सेसफुली ले लिया है। अगर आप में आधार कार्ड में या फिर किसी तरीके से अगर कोई एरर आ जाता है, आप जो भी एड्रेस अगर डालते हैं उसमें कुछ अगर वर्ड अगर एक्स्ट्रा ले लेता है तो फिर आपका मैनुअल वेरिफिकेशन के लिए आपका ये भेज देगा। फिर उसमें आपका 1-2 रोज़ का समय ले लेगा। लेकिन आपका सब कुछ अगर सही से डालते हैं, मैंने जिस तरह से बताया आपका आधार कार्ड में एडिट करके डालते हैं तो ये इमीडिएटली आपकी जो केवाईसी है वो कंप्लीट हो जाती है। तो ये तो इस तरीके से रहा केवाईसी कंप्लीट करने का। कि अब हम लोग बात कर लेते हैं कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटर को दिक्कत हो रहा है या फिर रिटेलर कोई गलती करता है तो फिर डिस्ट्रीब्यूटर को किस तरीके से जेल जाना पड़ सकता है। मैं इस बात को भी क्लियर कर देता हूँ। पहले हम लोग बात कर लेंगे कि अगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर अगर किसी रिटेलर की आईडी को एक्टिवेट करता है, उस समय आप उस डिस्ट्रीब्यूटर को ध्यानपूर्वक उस रिटेलर की सारी डिटेल्स को अपने वॉच करना है। यानी उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड बिल्कुल सही तरीके से जांच करनी है कि वो भी जो भी दे रहा है वो डिटेल सही है या नहीं। राइट। तीसरी बात ये करना है कि वो जो रिटेलर है वो कंटिन्यू इस गांव का रहने वाला है या नहीं, या फिर उससे आपकी जान पहचान है कि नहीं। क्योंकि अभी पेनियर भाई ने जो भी अभी चीज़ दे रहा है उन्हीं लोगों को ये प्रोवाइड करा रहा है जो लोग एक दूसरे को जानते हो। आपके आसपास में जो रिटेलर बनने के लिए आया है वो आसपास का होगा तो ही आप उसे कर सकते हैं, वरना आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हैं ये पेपर भी, ये इस तरीके से बहुत सारी जो घटनाएं हैं अब बखूबी आप लोग उसको न्यूज़ में भी देख रहे होंगे कि ये किस तरीके से कुछ रिटेलर ऐसे हैं, कुछ रिटेलर, मैं सबके बारे में नहीं कह सकता, बट कुछ रिटेलर ऐसे हैं जो इस तरीके से हरकतें कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन के ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज की डिमांड कर रहे हैं। सो इन लोगों के साथ जो हुआ, भगवान न करे कि आपके साथ कभी ऐसा हो, लेकिन अगर आप पहले से आप सतर्क रखते हैं, अपने डिस्ट्रीब्यूटर अपने रिटेलर की आईडी एक्टिवेट करते समय सारी कागजों का जांच पड़ताल करके उसकी आईडी को एक्टिवेट करते हैं, फिर वो केवाईसी करता है, तो वहाँ तक आप सुरक्षित रह सकते हैं। बट अगर वहाँ पे बिना जांचे परखे अगर आप कर देते हैं तो फिर अगर वो रिटेलर किसी प्रकार का कोई फ्रॉड करता है तो फिर उस रिटेलर के साथ साथ उस डिस्ट्रीब्यूटर को भी जेल हो सकती है, क्योंकि उस डिस्ट्रीब्यूटर ने ही उसे पावर दे रखा है कि आप वर्क कर सकते हैं। राइट। एक तो पेनियर भाई ने आपको ये पावर दिया कि आप रिटेलर बना सकते हैं, बट आप अगर रिटेलर बनाते हैं तो आप पेनियर भाई थोड़ी देखने जा रहा है कि आप कैसे लोगों को किस तरीके से रिटेलर बना रहे हैं। वो तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप किस तरीके से लोगों को रिटेलर बना रहे हैं, कैसे लोगों को रिटेलर बना रहे हैं, कैसे डॉक्यूमेंट के साथ उनकी वेरीफाई कर रहे हैं आप। सो इस बात की बिल्कुल ध्यान रखें, किसी भी रिटेलर को कुछ पैसे के लालच में आप आकर के उन्हें गलत डॉक्यूमेंट के साथ में ना आईडी प्रोवाइड कराएं, जिससे आगे चल करके आपको भी परेशानी हो और उस रिटेलर को भी दिक्कत को सामना करना पड़े। तो डिस्ट्रीब्यूटर हैं और जिन्होंने बिना आईडी अप्रूव किए, बिना आईडी की जांच पड़ताल किए उन्होंने अपने रिटेलर को एक्टिवेट कर दिया था। सो मैंने ये वीडियो, मेरा पहले भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है ये वीडियो, बहुत ज़्यादा लोगों ने इसको देखा है इस वीडियो को। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या था इस बंदे के साथ में। ये बंदा कहीं ना कहीं किसी न किसी बैंक से पेनियर बाई लेकर के किसी न किसी डिस्ट्रीब्यूटर से चला रहा था। राइट। अब हुआ क्या था, इस बंदे ने, अभी देख सकते हैं यहाँ पे ये बजाते इनका पेपर में भी इनका फोटो आया था, सब कुछ इनका स्टेटस भी आया था, सारा डिटेल्स इनका फोटो में छपा हुआ था। और बजाते बंदा अभी ये जेल के सलाखों के पीछे भी ये हैं। तो इनके बारे में बताना मैं ये चाहता था कि इनके साथ में जो घटना हुआ, ठीक है, वो आप बखूबी देख सकते हैं कि पूरा हेडलाइन ही इनका बना हुआ था, जनधन खाते से 500 रुपये निकासी पे एवज में कियोस्क सेंटर संचालक ले रहा था 100 रुपीज़। बट यहाँ पे कियोस्क संचालक सेंटर का मतलब ये होता है कि कोई भी अगर एपीएस का इस्तेमाल करे या सीएसपी चलाता है उसे कियोस्क संचालक ही कहा जाता है, कियोस्क ऑपरेटर ही कहा जाता है। राइट। सो यहाँ पे आपको स्पेशल डिस्ट्रीब्यूटर को क्या यहाँ पे ज़रूरत है कि आप अपने रिटेलर की छानबीन करें और जो भी आप लोग जो
भी करते हैं, ये मैं उन रिटेलरों को भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके के बदनामी से बचे, सो प्लीज़ उसके लिए आप आपका जो भी बन पाता है, जो कमीशन आपको पेनियर भाई की तरफ से मिलता है उतना ही ले। और लोगों की इस हालात में जो कोरोना जैसे वायरस महामारी से हमारे देश में भी तबाही मची हुई है, और हम लोग गरीबों की 2 पैसे मदद के बजाय और इस तरीके से अगर आपका पिक्चर, आपकी फ़ोटो अगर पेपर में आती है तो फिर एक पल के लिए आप सोचिए कि आपके माँ बाप के दिल पे क्या गुजरेगा मेरे दोस्त। सो काइंडली मेरे को रिक्वेस्ट है उन डिस्ट्रीब्यूटरों से, उन रिटेलरों से कि आप जब भी डिस्ट्रीब्यूटर अगर किसी रिटेलर की आईडी एक्टिवेट करते हैं, सारे डिटेल्स उससे ले लें और उसे इस बात का बिल्कुल एहसास दिलाएं कि अगर कोई भी फ्रॉड आप करते हैं तो आपको जेल जाना ही पड़ेगा, प्लस में मेरे तरफ से भी कुछ कानूनी कार्रवाई मैं आपके ऊपर करूँगा। तो ये छोटी सी जानकारी थी, मैं सोचा आपके साथ शेयर करूं। आई होप दोस्तों की ये जानकारी आपको अच्छी लगी है। अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू अगेन।